अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं CNI में। हमारे साथ हकीकत सिंह जी बैठे हैं, पैंथर्स पार्टी के यहाँ वादी कश्मीर में सरबराह है ये। तो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं कश्मीर वादी में और यहाँ पे पैंथर्स पार्टी के लिए इनकी अक्सर बेशतर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज इन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अब फ़िलहाल हम पहले पूछते हैं कि आज किस बारे में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और क्या मुद्दा था आपका। आपका वेलकम है हकीकत जी। ये बताइए कि क्या मकसद था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक ही बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जो पिछले कुछ दिनों से अखबारों में, मीडिया में और वैसे इसमें सरकार सियासी हलकों में और गली गलियारों में बड़ा इसका चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की सरकार जानती है कि बाहर के लोगों को जो आउट ऑफ स्टेट हैं तो उनको यहाँ वोट का अधिकार मिलेगा, वोट डालेंगे। तो इसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और आप देखिए कि यहाँ एक स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था जी, उसकी भी धज्जियाँ उड़ा के फिर डोमिसाइल, अब डोमिसाइल भी नहीं, वो भी नहीं। अब जो मनमानी से किसी को बाहर का वोटर बनाएं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली और अदरवाइज भी पॉलिटिकली ये बिल्कुल गलत है। पैंथर पार्टी कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ना इसको मानेगी, उसका अपोज करेगी। और इसके लिए जितनी बड़ी भी कुर्बानी गलियों से, सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक होगी वो करेगी, क्योंकि ये हमारी बका का सवाल बन गया है। ये सरकार जो आए दिन यहाँ का पहले दफ़ा 370 तोड़ा और फिर आपने यूटी में तब्दील किया रियासत को, और उसके बाद और बाकी जो दिन ब दिन आप यहाँ ऑर्डिनेंस लाते हो, और उसी में ये आपने जो ये वाला है, ये यहाँ के लोगों के ज़ख्मों पर नमक छेड़ने का काम किया है। तो उसी पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हमने सरकार को सीधा बोल दिया है कि आप इस पर एक सरकारी बयान दीजिए, तो लोगों के जो खदशात हैं, जो शुबात हैं, उनको दूर कीजिए। नहीं तो यहाँ के जो हालात हैं उन पर इनका मनफी असर पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने सरकार से ये बोला है कि आप इलेक्शन ये करेंगे वो करेंगे, तो इलेक्शन की जो प्रक्रिया है, आपका डिलिमिटेशन भी हो गया। अभी इलेक्शन में इतनी अभी देरी क्यों है? अब रिविजन आप होगा, अक्टूबर में होगा, फिर बोलेंगे जनवरी में होगा। या आप इसको डिले मत कीजिए कि सरकार लोगों को मौका दीजिए। जो 8-10 साल से यहाँ पर सरकार चुनने में उनको आपने डिप्राइव किया है, उनको मौका दीजिए, अपनी सरकार बनाएं तो अवामी नुमाइंदाई यहाँ का लोगों की आवाज़ सुन सकता है। ब्यूरोक्रेसी और ये दूसरे अफसरशाही में स्टेटों के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती है। कुछ देर के लिए हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और जल्द से जल्द इलेक्शन किए जाए और स्टेटहुड का दर्जा हमें वापस दिया जाए। तीसरी बात हमने की थी, जो आए दिन यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आए दिन यहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, चाहे वो PHE वर्कर्स हों डेली, या अकाउंट्स के वो अपने अकाउंट्स क्लर्क का हो, दूसरे तीसरे हो। इतने बंद और इतनी प्रोटेस्ट हमने कभी नहीं देखे हैं पहले, जबकि इसके उल्ट होना चाहिए था। और सरकार को उनसे बात करनी। चौथा ये जो है पैंथर पार्टी का भी रहा है और जम्मू के अवाम का भी, कि महाराजा हरि सिंह के दिन पर छुट्टी दीजिए। और सरकार उस पर गंभीरता नहीं दिखाती, उल्टा है जो प्रोटेस्ट पे बैठे पुरअमन तरीके से, वहाँ पर आपने 144 का डंडा चला दिया। 144 का कोई मकसद ही बनता था, ना उनके हाथ में लाठी है, ना उन्हें कोई वायलेट किया। तो सरकार से हम ये कहते हैं कि ये इस चीज़ को समझे और उनसे बातचीत करें, ठीक है ना। और लास्टली हमने एक जो पैंथर पार्टी की डिमांड रही है वक्तन फ़वक्तन, हमने LG साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन में वक्तन फ़वक्तन ये रिक्वेस्ट की थी, पैंथर पार्टी के जो अहदेदारान हैं उनको एक सिक्योरिटी फ्राहम किए जाए। देखिए, आपने बीजेपी और दूसरी पार्टियों के अदना से अदना वर्कर को आपने सिक्योरिटी मुहैया की है और पैंथर पार्टी के साथ सुतीली माँ का सलूक है। और हम आज से सीधा बता देना चाहते हैं, मीडिया में पहले बहुत दफ़ा हमने बताया, हम सीधा बताना चाहते हैं, अगर पैंथर पार्टी के किसी वर्कर को कोई भी टारगेट हुआ, कोई खतरा हुआ, तो उसकी सीधे जिम्मेदारी यहाँ की सरकार और होम मिनिस्ट्री पे होगी। बहुत सारी आपने बातें ऐसे कही कि सबसे बड़ी बात यह है कि गैर रियासती बाशिंदों को जो यहाँ पे हक दिया गया है कि वो वोट डाल सकते हैं, ये सबसे बड़ा मौजू है आज आपका। एक सवाल आपसे ज़रूर और करेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
गुलाम नबी आज़ाद साहब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे के अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। इसके क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या ये सही कदम था या पार्टी में निकलना आपको सही नहीं लगा? देखो, ये जो जहाँ तक आज़ाद साहब का सवाल है, वो एक बहुत कद्दावर लीडर है। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, क्यों दिया वो उन्होंने बता दिया है, तो ये उसका अपना मामला है। उस पार्टी का भी था और उनका, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में वो नई पार्टी बनाएंगे, क्या करेंगे वो देखेंगे। जब वो बनाएंगे तब हम देखेंगे वो क्या करते हैं, कैसे, क्योंकि उनके साथ अभी देख रहे हो सब लोग जो उनके साथी शामिल हो गए हैं। तो आने वाले वक्त में हमें देखना पड़ेगा और इट विल बी प्री मैच्योर टू कमेंट ऑन दैट। तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने टाइम दिया हमें और अपनी मुख्तसर सी बात चंद अल्फाजों में ही आपने यहाँ के आवाम तक पहुँचा दी। तो नाज़रीन, आज इनका दौरा था यहाँ पे। वादी कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सरबराह भीम सिंह थे, जो एक बाविकार और पुरइज़्ज़त शख्सियत थी। तो उसके बाद यहाँ दौड़ धूप जो संभाल रहे हैं, वादी कश्मीर की बात करें, कश्मीर की खुसूसन बात करें, हमारे हकीकत सिंह जी यहाँ पे आते हैं और यहाँ के लोगों से मिलते हैं। एक खुश इखलाक शख्सियत है। तो जो भी इन्होंने बयानात दिए, हम मुनासिब समझते हैं कि यहाँ की सरकार इस पे गौर करेगी और देखेगी कि क्या मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है, लोगों के एतबार से, लोगों के मुफाद में क्या है। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि अब जल्द से जल्द जो लोग भी यहाँ मुंतज़िर है कि यहाँ पे इलेक्शन किया जाए। मैं हया जावेद CNI से।